हेलो मेरे मित्रों और मित्राणियों, कैसे हैं आप सभी। आई होप कि आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने अपने काम में व्यस्त होंगे। तो आज है सावन का लास्ट सोमवार। तो सबसे पहले आप सब बोल दीजिए हर हर महादेव। तो चलो हर हर महादेव के साथ हम इस ब्लॉग की शुरुआत करते हैं, इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको दिखाती हूँ कि देखो मैंने मीशो से क्या मंगवाया। मैंने पहली बार मीशो से कुछ मंगवाया, क्योंकि मुझे ना मीशो से ऐसा लगता है कि मैं कोई चीज़ मंगवाऊँ और अच्छा ना हुआ तो फिर मुझे अच्छा नहीं लगेगा। और वैसे भी मैंने आप सबको बता रखा है कि मैं ऑनलाइन बहुत कम शॉपिंग करती हूँ, मैं ऑफ़लाइन ज़्यादा ख़रीदती हूँ। ऑनलाइन मुझे ट्रस्ट इश्यूज़ हैं, तो मैंने ये पहली बार मंगवाया और मुझे ये बहुत अच्छा लगा है। अब आप सब लिंक विंक मत मांगिएगा, खुद ही आप सब जाइएगा मीशो पर, देख लीजिएगा ज्वेलरी ऑर्गेनाइज़र करके, आपको मिल जाएगा वहाँ पे। और सबसे अच्छी बात क्या है, इसमें बहुत अच्छे से मैंने अपनी ज्वेलरी जो है वो रख भी दी है ना। जैसे छोटे बच्चे नहीं होते, कोई भी चीज़ आए तो सबसे पहले यूज़ कर लो, तो मैंने भी तुरंत धड़ फड़ इसको यूज़ किया। ये देखो, ये देखो, ये देखो, ये देखो, ये देखो, ये देखो, मैंने तुरंत इसमें रख लिया है। तो मेरे को बहुत सारे लोग जानते होंगे, मुझे पर्ल का बहुत शौक़ है, बहुत शौक़ है। और मैं पर्ल में बहुत इन्वेस्ट करती हूँ, क्योंकि अगर आप रियल पर्ल ख़रीदते हैं तो वो लाइफ टाइम रहता है। मैं पहनूँगी, मेरे बच्चे पहनेंगे, मेरे बच्चों के बच्चे पहनेंगे, क्योंकि इनकी ना तो शाइन ख़राब होती है और क्वालिटी अच्छी है। मैं पर्ल जो है वो मोदी पर्ल से मंगवाती हूँ, हैदराबाद की कंपनी है, वहाँ से मंगवाना मैं प्रेफर करती हूँ। तो एक बॉक्स में तो नहीं आई ज्वेलरी, लेकिन इसके लिए मुझे 4-5 बॉक्स अभी और मंगवाने पड़ेंगे। तो खैर वो बाद में देखेंगे कब मंगवाते हैं, नहीं मंगवाते। तो अब हम बात करने वाले हैं रंगीली छीछी के बारे में। तो रंगीली छीछी का नाम मैंने जैसे ही रंगीली छीछी रखा तो बहुत सारे लोगों को दुख हुआ है, तकलीफ़ हुई है कि भाई हमारी रंगीली छीछी को रंगीली छीछी क्यों बोल दिया, दीदी तो असलियत जान गई रंगीली छीछी की। तो देखो अगर आप सबको मेरा वीडियो अच्छा नहीं लग रहा ना, तो आप एक बार रंगीली छीछी का वीडियो देख लीजिएगा, क्योंकि रंगीली छीछी जो है ना, अगर आपने उसका एक बार वीडियो देख लिया, टाइटल पढ़ लिए, थंबनेल देख लिया, तो कानों से खून, आंखों से खून निकलना शुरू हो जाएगा। भाई इतनी घटिया औरत है कि मतलब चलो अभी उसका टाइटल पढ़ते हैं। भाई कानों से खून निकालने के लिए तैयार हो जाओ। बहुओं के सामने ससुर का खुल गया गमछा, ठीक है ना। ये राज परिवार पर ही वीडियो बनाती है, किसी और पर वीडियो नहीं बनाती, ये सिर्फ राज परिवार पर वीडियो बनाती है। बहू को प्रेग्नेंट करने के लिए कस्टमर आना हुआ शुरू। मुझे लगता है हमारी रंगीली चीची बहुत रंगीन मिजाज है, तो इनके पास बहुत सारे कस्टमर्स आते होंगे, तो इनको बहुत एक्सपीरियंस हो चुका है, इसीलिए ये शायद अपने इस एक्सपीरियंस को जो है दूसरों पर थोपना चाहती हैं। तो देखो आप सब जितने भी रंगीली छीछी के सपोर्टर हैं, मैं आप सबको बता दूं कि थोड़ा सा रंगीली छीछी से कम सीखिएगा, क्योंकि आप सबकी बातों में भी रंगीली छीछी के बहुत सारे शब्द जो हैं वो आते जा रहे हैं। मैं देख रही थी, एक मैंने बहुत छोटा सा ही मैंने सुना, एक तो पता नहीं 4 मिनट 5 मिनट, भाई इसके पैनल पे कौन बैठता है और कितनी देर बोलते हैं, समझ में ही नहीं आता। एक बंदी जो बिहार की थी, वो यहाँ पे ज्ञान दे रही थी कि राज परिवार को जो है वो बिहार का कल्चर दिखाना चाहिए, है ना। तो मैं भी बिहार की हूँ, मैं पहले आप सबको बता दूँ कि मैं भी बिहार की हूँ, हम हूँ बिहार के छिए। लेकिन किसी का ब्लॉगिंग किस चीज़ से रिलेटेड है वो डिपेंड करता है। अब हमारी जो रंगीली छीछी हैं, वो सिर्फ राज परिवार पे ब्लॉग बनाती हैं, राज परिवार पर लाइव आती हैं। आप इनको ये ज्ञान क्यों नहीं देती हैं? मैंने इनके वीडियो भी देखे कल, पता है मैंने इनका पहले वाला 3 साल या 2 साल पुराना वीडियो देखा। ओ माय गॉड, हमारी रंगीली छीछी भाई इतनी गंदी दिखती है। अब मेरे चेहरे पे कोई कमेंट नहीं करेगा, दिल से बताना मेरा चेहरा क्यूट है कि नहीं है। बहुत क्यूट है मेरा चेहरा, और बहुत अच्छे कपड़े पहनती हूँ मैं, क्योंकि मैं अफोर्ड कर सकती हूँ। अब हमारी रंगीली छीछी बेचारी 6,000 के घर में रहती है किराए पे, अपना किराए का मतलब है नहीं। रंगीली छीछी शॉपिंग करने के लिए जाती है, तो जैसे हम जाते हैं ना शॉपिंग करने के लिए,
तो 10 चीज़ें मेरे पास एक्स्ट्रा होती हैं, मैं ये भी खरीद लूँगी, वो भी खरीद लूँगी। हमारी रंगीली चीची को बहुत पैसों की तंगी है, इसीलिए हमारी रंगीली चीची रंगीन रातें करती है और रंगीली रंगीली रसीली रसीली बातें करती हैं। मतलब आम के जैसे रसीली बातें करने वाली है हमारी रंगीली चीची। तो जो उनके पैनल पे जाते हैं ना, तो भाई सबसे पहले तो बहुत अच्छी बात है, जाओ 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 यार जाओ, तो उसी की कैटेगरी के हो तो उसी की कैटेगरी में जाओ। बस मैं आप सबसे एक सवाल पूछना चाहती हूँ, सिर्फ एक सवाल। मनीषा कहाँ गलत है? मनीषा सिर्फ एक्सप्रेस नहीं कर पाती है, मनीषा चालाक हो सकती है, मैं मानती हूँ, मैं चंट भी हो सकती है, चालाक भी हो सकती है, लेकिन क्या हम औरतें चंट चालाक नहीं हैं? नहीं हम चालाक। मैं अगर अपनी बात करूं, मैं आपकी बात नहीं कर रही, मैं अपनी बात अगर करूं तो मैं चालाक नहीं हूं। मैं ऑफिस जाती हूं, 20 साल से मैं जॉब कर रही हूं। क्या 20 साल से किसी ऑफिस में काम करना आसान होता है? बहुत सारे लोग आपके पैर खींचने वाले होते हैं, बहुत सारे लोग आपको नीचा दिखाने वाले होते हैं, लेकिन उसके बावजूद आप चालाकी से आगे बढ़ते हैं हमेशा। ईमानदारी और चालाकी, ये आजकल हर एक इंसान में होना चाहिए। नहीं होना चाहिए? क्या चाहते हो? मैं तो बोलती हूँ कि चलो ठीक है, हमारी जो है मतलब रंगीली छीछी सही है, चलो आप सबकी नज़रों में रंगीली छीछी सही है, तो आप सबकी बेटियाँ और बहुएं रंगीली छीछी जैसी हो। बस मैं चाहती हूँ कि आप सबकी बेटी और बहुएं रंगीली छीछी जैसी हो, है ना। मैं तो चाहूँगी कि मेरी बहू आए तो मेरी बहू भाई तेज़ तर्रार हो, मेरी बहू जो है वो अपने काम में परफेक्ट हो, वो तेज़ हो, उसको लोगों से डील करना आए कि कैसे आप लोगों से डील करते हैं, उसको सरवाइव करना आए। जीवन में आज की डेट में सरवाइव करना कितना मुश्किल है ये आप सब नहीं जानते होंगे। पता नहीं आप सब वर्किंग हैं नहीं है, बट लोगों के लिए आजकल ना आप हमारा देश बहुत उन्नति कर गया है, लेकिन आज भी ऑफिस कल्चर की मैं बात कर रही हूँ। मैं कॉरपोरेट से लेकर मैं बहुत बड़े जगह काम करती हूँ, लेकिन आज भी जब बात औरतों की आती है ना, तो आदमी जो है ना वो उनके कान खड़े हो जाते हैं। अगर औरत को उन्नति मिल जाती है ना, प्रमोशन हो जाता है, तो आदमियों को लगता है कि गलत तरीके से इसका प्रमोशन हुआ होगा। तो आज भी हमारे देश में यही स्थिति है, सेम है, कुछ बदला नहीं है। बस लोग जो हैं अब बोलना सीख गए हैं। लोगों को ये पता है कि वर्क कल्चर में आपको कैसे एडजस्ट करना है, कैसे आपको बातें करनी है, बस ये फ़र्क पड़ा है। बाद बाकी मर्द जो है ना आज भी उसी मानसिकता का है। तो इसीलिए औरतों को सरवाइव करने में भी बहुत दिक्कत होती है। बहुत सारी औरतें जो है वो जॉब इसलिए नहीं कर पाती हैं कि मतलब आदमी ये बोलते हैं कि भाई इन्हें तो आसानी से जॉब मिल जाती है, इन्हें तो आराम से मिल जाती है। प्रेगनेंसी के बाद जब बच्चा हो जाता है, डिलीवरी के बाद 6 महीने बाद आप ऑफिस ज्वाइन करने जाओ ना, तो हर ऑफिस के मर्द की आंखें ये होती हैं कि 6 महीने बाद आ रही है, 6 महीने बाद आ रही है, 6 महीने बाद आ रही है। भाई तुम कर लो बच्चे पैदा, मर्द कर ले बच्चे पैदा। औरतों को इस जिम्मेदारी से ना निजात दे दिया जाए, नहीं करने बच्चे पैदा, तुम कर लो। पति उठा ले जिम्मेदारी बच्चे पैदा करने की, पति ले ले 6 महीने की छुट्टी, कोई दिक्कत नहीं है। अगर मान लो पति बच्चा पैदा कर सके तो बच्चे पैदा कर ले, है ना। फिर हम औरतों को क्या ज़रूरत है, हम अपना ऑफिस जाते रहेंगे, अपना 15 दिन की छुट्टी लेंगे, घर पे पति की सेवा करेंगे, बच्चे की सेवा करेंगे, और उसके बाद जो है वो हम आराम से अपना ऑफिस जाएंगे, सारी जिम्मेदारियों से मुक्ति। अब मैं यहाँ पे ये नहीं बोल रही कि मर्दों के पास जिम्मेदारी नहीं होती, लेकिन मर्द आज भी औरतों वाली स्थिति में नहीं होते, या औरत मर्द वाली स्थिति में नहीं है। बस सिंपल सी बात है। तो जो सपोर्ट करते हैं ना, तो भगवान करे कि आप सबकी बेटी और बहू जो है वो रंगीली छीछी जैसी हो। अब इसको बद्दुआ मत समझिएगा, क्योंकि आपके लिए तो रंगीली छीछी दुआ है ना। अब ये मत बोलिएगा कि संध्या चौधरी ने दी बद्दुआ। नहीं 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 नहीं, बद्दुआ देने का मेरा काम नहीं है। ये सब आप दे सकते हो, दे दो, जिसको देना है दो, क्योंकि किसी के बद्दुआ देने से
किसी की दुआ देने से आजकल कुछ नहीं होता है ना। ज़माना बहुत बदल गया है। पहले के लोग बड़े प्योर होते थे, अंदर से बहुत अच्छे होते थे, उनकी आत्मा अच्छी होती थी तो उनकी दुआ लगती थी, उनकी बद्दुआ लगती थी। आजकल इंसान के दिल में ना इतना कालापन है, इतना कालापन है। अच्छाई गई तेल लेने, तो अब किसी की बद्दुआ वद्दुआ से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो इसीलिए मैं चाहूँगी जिनके लिए आइडियल है हमारी रंगीली चीची, तो वो कृपया करके अपनी बहू रंगीली चीची जैसी लाए, अपनी बेटी को रंगीली चीची की हर वीडियो दिखाए और उसे बोले सीखो रंगीली चीची से, सीखो कितनी अच्छी है रंगीली चीची। तो उनके सपोर्टर्स को, सब्सक्राइबर्स को जाओ 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 सीखो रंगीली चीची से, सीखो। भगवान करे तेरे घर रंगीली चीची जैसी बहू आए। हैं ऐसे गंदे टाइटल देती है। मतलब बहू को प्रेग्नेंट करने के लिए कस्टमर का आना शुरू, और आप सब अब जस्टिफाई नहीं करोगे इस बात को। जो उसके पैनल पे बैठे थे ना, वो जस्टिफाई नहीं करेंगे, बिल्कुल भी नहीं करेंगे जस्टिफाई कि वो सही है, ये है, वो है। 6 महीने तक अगर कोई किसी को गाली देगा ना, तो पलट के बंदा गाली क्या मारेगा, पीटेगा। मेरे जैसी होते ना, राज परिवार है, चुप है। मेरे जैसी होते ना, मैं घर से खींच के उसे मारती, वाकई में मारती मैं। और ये कोई मैं धमकी वमकी नहीं दे रही हूँ, मैं ये नहीं बोल रही धमकी दे रही हूँ, नहीं। मैं मारती, घर से खींच के मारती, और मैं बहुत मारती। और मेरे साथ साथ ना मेरा पूरा खानदान मारता। तो इसीलिए इस तरह की बातें आपको नफरत हो सकती है। देखो, जैसे मुझे रंगीली चीची से बहुत नफरत है। क्यों नफरत है? क्योंकि वो कीचड़ है, गंदा कीचड़ है ना। तो उस कीचड़ से मुझे नफरत है, लेकिन उसके बावजूद भी मैं उस कीचड़ में अपना पैर रखने नहीं जाऊंगी, है ना। मैं चाहूँगी ना उस कीचड़ के साइड से निकल जाऊँ। होता है ना, बारिश के मौके में सीवर वीवर लाइनें साफ़ होती हैं तो कीचड़ बाहर निकला होता है, तो हम क्या करते हैं कि उससे कोना कन्नी काट लेते हैं, पैर इधर उधर करके हम साफ़ सुथरी जगह से निकलने की कोशिश करते हैं। तो रंगीली चीची वो कीचड़ है जिससे लोग बच के चलना चाहते हैं, लेकिन कुछ लोग उसमें कूद जाते हैं और अपने आप को यूं यूं मसल मसल के नहाते हैं और बोलते ओ माय गॉड, मेरी स्किन कितनी चमकदार हो गई है कीचड़ लगा के। तो भाई लगाओ, जितना मर्जी कीचड़ लगाना लगाओ, और ये लेक्चर मत दो कि घड़ी पावन नहीं दिखाते, ये नहीं दिखाते, वो नहीं दिखाते, ठीक है ना। हमारे घर में भी घड़ी पावन होता है, चौचन पावन होता है, लेकिन मैं कभी, क्योंकि मैं अब आप सबको नहीं बताऊंगी कि मेरे कितने चैनल हैं, लेकिन मैं कभी नहीं दिखाती अपने घर का पूजा पाठ नहीं दिखाती, अपने घर का मैं खाना नहीं दिखाती, अपने घर के मैं बच्चे नहीं दिखाती। और इसलिए नहीं दिखाती क्योंकि वो सारे कंफर्टेबल नहीं होते हैं, इसलिए नहीं दिखाती मैं। खैर मेरे बच्चे तो यहाँ है नहीं, इंडिया में है नहीं, तो इसीलिए मैं क्या ही दिखाऊंगी। लेकिन कहने का मतलब ये है कि आप सब के लिए अगर आइडियल है हमारी रंगीली चीची, तो भाई नमस्कार है आप सबको। कहाँ से इतना बड़ा दिल लाते हो भाई, सैल्यूट है। भगवान करे तेरे जैसे, तेरे घर में रंगीली चीची जैसी आए बहू, रंगीली चीची बन जाए, रंगीली चीची जैसी तेरी बेटी, मतलब आदतें आ जाए, है ना। अपनी बेटी को तो साफ सुथरा रखना चाहते हो, दूसरी की बेटियों को चाहते हो कि गंद बोलें। बदतमीज औरतें, बेशर्म औरतें, बेहया औरतें, बेगैरत औरतें। मतलब अपने घर की बेटी तुम्हें चाहिए साफ सुथरी, और दूसरे की बेटी के लिए बोल रहे हो कि कस्टमर का आना शुरू प्रेग्नेंट करने के लिए। क्यों? तुम सब प्रेग्नेंट हुई थी तो क्या कस्टमर्स ने किया था तुम्हें? जी भी रोड की लगती हो तुम सब औरतें बात करते हुए। अब ये मत बोलना कि ये क्या बोला आपने, समझ गई होगी तुम सब, क्योंकि तुम सब वहीं की हो, कूड़ेदान की, कूड़ा करकट, नीच घटिया औरतें। अरे खून खौल जाता है भाई ऐसे टाइटल देख के। भले ही तुम अंदर ना भजन कीर्तन करो, कर लो भजन कीर्तन, जो करना है करो अंदर, लेकिन तुम्हारे ये टाइटल इतने गंदे होते हैं और तुम जाके बैठती हो और वहां पे लेक्चर झाड़ती हो कि बिहार का कल्चर दिखाना चाहिए, हैं? बिहार का कल्चर देखेंगी ये औरतें। अरे तुम जाओ रंगीली चीची की करतूतें देखो, जाओ जाओ। बिहार का कल्चर देखने लायक तुम्हारी शक्लें नहीं है। अपनी शक्ल दिखाओ पहले। अपनी शक्ल तो दिखा नहीं सकती, मैं कम से कम हिम्मत है ना अपनी शक्ल के साथ आती हूँ। देख लो शक्ल, बहुत खूबसूरत है ना,
जलना मत, नज़र मत लगाना, काला टीका लगा लूँगी मैं कल से भाई। अब ये मत बोलना कि हमारी रंगीली चीची बहुत सुंदर है। मैंने उनके 2 साल पुराने वीडियोस देखे थे, वो कमरे में एंटर बाद में करती हैं, उनका शरीर पहले एंटर कर जाता है। तो मतलब मैंने देख लिया। अब मैं बिल्कुल भी नहीं बोलूँगी कि उनके लिए ब्रा खरीदा जाए, क्योंकि उनके साइज़ का ब्रा मिलेगा ही नहीं। हमारी रंगीली चीची इतनी रंगीन मिजाज है कि उनके साइज़ का ब्रा नहीं मिल रहा। अब क्यों नहीं मिल रहा समझ जाइएगा, बोल रही हूँ वही बोल रही हूँ जो समझ रहे हो, बिल्कुल वही बोल रही हूँ। तो दूसरे की बेटियों को, बहुओं को बोलने से पहले जरा खुद में झांक लेना, एक बार आईने के सामने खड़े हो जाना, देखना रंगीली चीची और उनके सपोर्टर्स, देख लेना। बहुत बुरा लगता है ना जब नेहा तिवारी के बारे में लोग बोलते हैं, तो अरे नहीं चाहते हम नेहा तिवारी के बारे में बोलना। और मैंने उसको सपोर्ट किया था। मैंने जब सचिन गलत था तो सचिन को गलत कहा, नेहा तिवारी का सपोर्ट किया। लेकिन अब जब परिवार सही है तो भी साला तुम चाहते हो कि हम बस उस परिवार पर एकदम भिड़ जाएं, 3-3 साढ़े 3-3 घंटे हम करें पंचायत, गली की गुंडियों, पागल औरतें।